हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो रहा है कि महिलाओं की जो शादी की मिनिमम एज है उसे बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया जाए और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इससे महिला सशक्तिकरण को फायदा मिलेगा। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या फायदा है इसको लाने का और मेन मुद्दा क्या है इसका। जून 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्ष जेटली जी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात भी किया था कि शादी की मिनिमम एज को बढ़ाने का कारण कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। अगर ताजा आंकड़ों को देखा जाए तो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल वैसे ही नियंत्रित है। इसका मुख्य एजेंडा यह है कि मातृत्व से संबंधित मुद्दों से निपटना, प्रसव के दौरान होने वाली मौतों को कम करना। इसके लिए उन्होंने 16 विश्वविद्यालयों से फीडबैक भी लिया, 15 एनजीओ से बात की। उसके बाद में ये फैसला लिया गया कि शादी की उम्र बढ़ा देनी चाहिए और इसमें यहाँ बोला गया कि मेन मुद्दा बाल विवाह का है। कम उम्र में शादी की जाती है जिसकी वजह से प्रसव के दौरान मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ शादी की उम्र 18 से 21 कर देने वाले बिल की आलोचना भी क्यों हो रही है? बड़े बड़े लोग इसमें आपत्ति जता रहे हैं। आखिर क्यों, चलिए ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, मान लीजिए कि जो महिला 18 साल की हो जाती है तो उसे वोट देने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो क्या वो नाबालिग है? यह दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। इसी तरह AIMIM के चीफ ओवैसी जी ने कहा, 18 साल की महिला अपने देश का प्रधानमंत्री चुन सकती है, विधायक और सांसद चुन सकती है, बिजनेस भी चला सकती है, बस अपने मर्जी से शादी नहीं कर सकती है। अब यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है, जबकि 18 साल की उम्र में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और इतने बड़े देश में वह बालिग कंसीडर किए जाते हैं, बट शादी नहीं कर सकते हैं। तो मुद्दा यह भी आ जाता है कि दोनों की उम्र 18 साल क्यों ना कर दी जाए शादी के लिए। 2018 में यही बात सामने आई थी कि महिलाएं और पुरुष को 18 वर्ष के होने पे ही उनको विवाह की अनुमति देनी चाहिए और अगर हम दूसरे देशों में देखें तो वहाँ यही चीज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 118 देशों में पुरुषों की उम्र 18 साल है विवाह के लिए और 158 देशों में महिलाओं की शादी की 18 साल की उम्र में इजाजत है। तब तो यह भी सोचना चाहिए कि पुरुषों की शादी की उम्र घटाकर 18 साल क्यों नहीं कर दी गई, बल्कि में इससे उल्टा ही फैसला लिया गया कि महिलाओं की उम्र 21 कर दी गई, यानी कि दोनों की ही उम्र महिला और पुरुष 21 होनी चाहिए। इस चीज को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा हमारे देश के बाल विवाह की समस्या के बारे में। 2019 के अनुमान के मुताबिक 1.5 मिलियन से अधिक लड़कियों की शादी होने के वक्त उनकी उम्र 18 से कम थी। अगर हम पूरी दुनिया के आंकड़ों को देखें तो 1/3 बाल वधू हमारे भारत से ही मिलेंगे। 2019 से लेकर 2021 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया के आंकड़ों को देखा जाए तो 23% शादियां बाल विवाह ही हो रही है, यानी कि कानून को बिल्कुल भी माना नहीं जा रहा है। 1929 में जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त भी बाल विवाह निरोध अधिनियम लगाया गया था। इसमें अधिनियम के अनुसार लड़कियों की उम्र 14 साल तय की गई थी और लड़कों की उम्र 18 साल तय किया गया था। लेकिन वास्तव में इस कानून को लागू करने से अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जमीनी तौर पर इसे लागू नहीं किया। 1949 में स्वतंत्रता के बाद लड़कियों की उम्र शादी के लिए 14 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया था और 1978 में 15 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था और ठीक उसी साल लड़कों की उम्र शादी के लिए 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। लेकिन तब क्या होता था, अगर आप बाल विवाह की शिकायत करते हैं तो कोई एक्शन लिया जाता था और अगर आप शिकायत नहीं करते हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता था और पुलिस भी क्या करती, वो तो यही सोचती थी चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन 2006 में लिया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। इस बार पहली बार बाल वधू को विकल्प दिया गया कि वो अपनी शादियों को
वॉइड घोषित कर सकती है, यानी कि जो उनका बाल विवाह हुआ है उसे रद्द किया जा सकता है। इससे पहले यह था कि उन्हें तलाक देना पड़ता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद में उन्हें तलाक देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उनका बाल विवाह हुआ है तो वो सीधा कोर्ट में जाकर उसे रद्द करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक लूप होल था कि शादी होने के 2 साल के अंदर आपको इसको रिपोर्ट करना होता था, और अगर आप इसे 2 साल के अंदर रिपोर्ट नहीं करते हैं अपने बाल विवाह को, तो आप इस शादी को वॉइड घोषित नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, अब इतनी छोटी सी बच्ची जिसका बाल विवाह हुआ हो, वो कहाँ बाहर जाकर अपनी शादी को वॉइड घोषित करेगी? इसलिए इस कानून का भी कोई असर नहीं हुआ। अभी की ही बात कितनी अजीब थी, 2017 तक लड़कियों के लिए शारीरिक संबंध बनाने की आयु 18 साल थी, लेकिन वही किसी लड़की की शादी अगर 16 साल में हो जाए और वह 2 साल के अंदर इसे रिपोर्ट न कर पाए, तो वहाँ यह मैरिज रेप अलाउ था। इसी की याचिका लेकर आया एक इंडिपेंडेंट थॉट नाम का एनजीओ। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी शिकायत की, बहुत सारे कानून बने, लेकिन फिर भी जमीनी तौर पर इसका कोई पालन नहीं हुआ। मेरा तो मानना है कि जब बाल विवाह हो रहा है तो दोनों पक्षों के माता पिता को भी दंडित किया जाना चाहिए। देखा जाए तो 2006 के अधिनियम में सजा देने का प्रावधान भी है। 2 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना, ये सभी सजाएं में शामिल हैं। पर क्या जमीनी तौर पे ये हो रहा है? देखा जाए तो 2014 से लेके 2016 तक सिर्फ 1785 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें से 2074 मामले ही क्राइम सिद्ध हुए, और इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे थे जिसमें भागकर शादी की गई थी, यानी कि घर वाले अपोज थे। तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, तब पता चला कि यह बाल विवाह है। लेकिन जहां घर वालों की निगरानी में ही बाल विवाह हो रहा है, तो क्या उसे ये क्राइम नहीं माना जाएगा? तो देखा जाए तो मेरी नजर में ये एक अच्छा फैसला है जो कि बाल विवाह के खिलाफ है। जब उम्र की सीमा इतनी बढ़ा दी जाएगी तो इससे एक उम्मीद रहेगी कि लोग प्रभावित होंगे। जब सीमा 21 साल कर दी जाएगी तो यह उम्मीद रहेगी कि कम से कम 18 साल तक तो फॉलो हो रहा होगा। यह ऐसा भी हो सकता है कि ये एक खोखला वादा है जब तक कि इसे पूरी तरह से अपराध घोषित न किया कर दिया जाए, और इसके लिए सजा के प्रावधान भी खड़े कर दिए जाएं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एड पर खर्च करके इस कानून को लागू किया जा सकता है। इसके लिए बड़े ही सख्त नियम खड़े करने पड़ेंगे, और उन महिलाओं को भी सामने आना पड़ेगा जो कि ऐसा होते हुए देख रही हैं। आप सबकी क्या राय है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इस कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर लोगों को जानकारी होगी तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।